हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको वो 4 बातें बताऊंगा जिनके बिना आपका टी बिज़नेस सक्सेस हो ही नहीं सकता। वो 4 बातें जो अगर आपको टी बिज़नेस में सक्सेस चाहिए तो आपको उन्हें नोटिस करना ही होगा, उन पे काम करना ही होगा। उनके बिना आपका टी बिज़नेस सक्सेस हो ही नहीं सकता। दोस्तों, टी बिज़नेस जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी सप्लायर से कांटेक्ट किया, उसने पूरे ईमानदारी से आपको सैंपल्स भेजा, ईमानदारी से आपको माल सीधा भेज दिया, आप वो लेके उतर गए मार्केट में और आपका सक्सेस हो गया, आपका बिज़नेस सक्सेस हो जाए और आप लखपति बन जाओ। टी बिज़नेस इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं कि वो 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं जिन पे आपको फोकस करना है अगर आप टी इंडस्ट्री में नाम करना चाहते हो या टी इंडस्ट्री में एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो और पहुंच बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है क्वालिटी में कंसिस्टेंसी। हाँ दोस्तों, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 100 रुपये 80 रुपये की चाय मंगा के सोचते हैं कि उनका बिज़नेस बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जब 100 रुपये या 80 रुपये के चाय लेते हो तो क्वालिटी भी उसी तरीके का होता है वो। और अगर आप स्टार्टिंग में या 100 रुपये या 80 रुपये के जब आप चाय खरीदोगे तो आपका ब्रांड इमेज भी वैसा बन जाएगा कि आप सस्ती चाय रखते हो, थर्ड कैटेगरी की आप चाय रखते हो। तो ये एक पॉइंट है जिस पे आपको सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो 30 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। उनसे भी अगर आप पूछोगे कि उनका सक्सेस फार्मूला क्या है तो उनका सक्सेस फार्मूला यही है कि उन लोगों ने क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रखा था, जिसके वजह से उनके जो कस्टमर्स है जो एक बार जुड़ गए वो हमेशा के लिए जुड़ गए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस भी आगे बढ़े और लोग आपके, हो सकता है एक दिन आप इस दुनिया में चले जाओगे, हम इस दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस रह जाएगा अगर आप अच्छे से काम करते हो, क्वालिटी मेंटेन करते हो और लोगों को आपका क्वालिटी अच्छा लगता है तब। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100 रुपये 80 रुपये 120 रुपये की चाय मत खरीदो। हाँ, मैं जानता हूँ कि लो रेंज की जो चाय है उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा होता है और वो इजीली सेल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो घरों में आपकी चाय जाएंगी, जो लोग पियेंगे, उनके लिए आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्वालिटी पे भी फोकस करना होगा उन क्लाइंट्स के लिए। और दोस्तों, आप ये टी इंडस्ट्री में आप एक भी सप्लायर या एक भी ऐसे एंटरप्रेन्योर को आप नहीं बता सकते जिसने लो क्वालिटी चाय बेचा हो और उसने कुछ बड़ा किया हो, कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया हो टी इंडस्ट्री में या फिर टी बिजनेस में। एक बात मैंने नोटिस किया है कि जब आप चाय जो है, आप समझ लो आप किसी घर को सप्लाई कर रहे हो चाय, किसी घर में आप चाय सप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर वो आप समझ लो उस घर में जो औरतें हैं वो आप समझ लो दिन भर में 2 से 3 कप चाय पी लेती हैं, ठीक है। अब आप समझ लो आपने उन्हें चाय दिया, सुबह सुबह उन लोगों ने आपका चाय बनाया और अगर आपका चाय अच्छा बन जाता आपके चाय पत्ती से तो उनका पूरा दिन वो जो फ्रेशनेस है, जो उनको फ्रेशनेस मिलता है वो टेस्ट करके, वो फ्रेशनेस उनकी ताजगी दिन भर रहती है। और वही अगर आप ख़राब चाय दे दो और अगर वो जो सामने वाला आदमी अगर वो ख़राब चाय पी ले और उसका मूड उसका बिगड़ जाए, वो सेटिस्फाइड ना हो आपके चाय से, तो उसका पूरा दिन करीब करीब ख़राब हो जाता है। तो चाय का जो है इस तरीके का महत्व है हमारे भारत में। तो दोस्तों, क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो और आप एकदम दिमाग में इसे छाप लो। दोस्तों, जब आप क्वालिटी पे ध्यान देते हो तो आपका ब्रांड इक्विटी बन जाता है। तो दोस्तों, कभी ऐसा हो जाएगा कि आप किसी सप्लायर ने आपको ठग दिया, ख़राब चाय आप तक पहुंचा दिया और उस समय अगर ख़राब चाय आप अगर उस पैकेट में भी डाल के बेच देते हो तो भी लोग आपकी ब्रांड इक्विटी के हिसाब से उसे खरीद लेंगे। तो इतना पावर होता है एक क्वालिटी मेंटेन करने का, और वो कंसिस्टेंटली। और दोस्तों, जो लोग नए नए स्टार्ट करते हैं, मैं उन्हें एक और बात बता देना चाहता हूँ। जब अगर आप स्टार्टिंग में ही चाय ख़राब दे देते हो अपने रिटेलर को या किसी को या अपने दोस्तों को, तो वो क्या होता है, एक तो आपका जो इमेज है वो तो ख़राब हुआ ही, ऊपर से वो 2-4 और लोगों को भी बताएंगे कि आप ख़राब चाय सप्लाई करते हो और इस तरीके से आपका जो गुडविल है वो बनने से पहले ही ख़त्म हो सकता है। तो क्वालिटी पे दोस्तों आप ज़रूर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है टी की नॉलेज। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको
जिनमें टी की नॉलेज नहीं है और फिर भी वो चाय का व्यवसाय शुरू कर देते हैं और उन्हें बहुत ही घाटा, बहुत ही लॉसेस सहना पड़ता है। दोस्तों, मैं जितना हो सकता है उतना लोगों को समझाता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, उनका रिस्क फैक्टर मिनिमाइज करने का कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ गलत भी है तो मैंने उन्हें बता देता हूँ कि देखो भाई, आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये करना से आपका गलत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप जो चाय के बारे में सीखना ही नहीं चाहते, वो सीधा परचेज करना चाहते हैं और सीधा उन्हें लगता है कि वो मार्केट में उतरेंगे और सारे लोग कूद पड़ेंगे उनसे ख़रीदने के लिए और उनका बहुत ही वो सक्सेस उन्हें वो पा लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस आपका लॉसेस हो जाएगा। और दोस्तों, ये कुत्ती दुनिया है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे आपको या मुझे या कोई भी हो, मैक्सिमम लोग ठगने वाले ही हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो यहाँ पे हैं, जो आपकी मदद करेंगे और उस हिसाब से हमें चलना है, मैनेज करके। टी के बारे में जानना पड़ता है, उसके ग्रेड्स के बारे में जानना पड़ता है, आपके एरिया में जो वाटर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेड वहाँ पे सूट करेगा, कौन सा एरिया का चाय सूट करेगा, ये सब आपको सीखना पड़ता है। तो सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, जो ये टी इंडस्ट्री है, ये जो टी का बिजनेस है, ये अपने आप में ही एक दुनिया है और इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इसके ऊपर लाखों रिसर्च भी चलते रहते हैं। आपने त्राई टोकलाई यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो एक यूनिवर्सिटी सिर्फ टी के लिए, पूरा टी के लिए डेडिकेटेड वो यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर दोगे बिना नॉलेज के और आपको सक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, और एक चीज़ है जो मैंने देखा है, बहुत सारे लड़के हैं जो जिनके पास यूट्यूब का एक्सेस है, वो एक्सेस पाके मुझे कॉल कर लेते हैं। और आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़का था, तो उस लड़के ने मुझे कॉल किया था, वो पता नहीं शायद पंजाब या उसके आसपास का इलाका का होगा। तो उसने कॉल किया और उसने मुझसे पूछा कि ओहो मैं हाँ तो उसने मुझसे पूछा कि ये जो टी में है, टी में कितने ब्लेंड किया था, कितना सारा टी का वैरायटी ब्लेंड किया जाता है। तो मैंने उसे बताया कि आप बहुत सारे लोग बिना ब्लेंड के भी सेल करते हैं, आप बिना ब्लेंड के भी सेल कर सकते हो, लेकिन आप ब्लेंड करना आपको ज़रूरी ही है। तो मैंने उसे बताया कि 3 से अच्छे से हो जाता है। दोस्तों, मैंने उसे 3 बताया, उसने आपको पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला कि वो लोग 30 टी ब्लेंड करते हैं। अब मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने बोला कि नहीं, ऐसा है ही। फिर उसके बाद उसने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, मैं भी ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। अरे भाई, पहले सीख तो लो भाई, पहले सीख लो, उसके बाद आप करना। ऐसा नहीं है कि मुझे ये भी पता है वो भी पता है, पहले आप जान तो लो। और जब आपको नहीं पता होता तो आपको सामने वाला का सुनना भी पड़ता है। तो फिर उसके बाद में और दोस्तों, और एक जन मुझे मिला था ऑनलाइन में, जिन्होंने बताया था कि जीएसटी जरूरी है उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जबकि मैंने उन्हें बताया था कि नहीं, जीएसटी के बिना भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो क्या आप बिजनेस नहीं करोगे? तो इस तरीके का चीज़ है। तो दोस्तों, एक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चाहे टी इंडस्ट्री में हो या किसी भी चीज़ में हो, कि आपको हमेशा अपने आप को लो लेवल पे रखना चाहिए और लो लेवल पे रख के आपको बड़े बड़े बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बड़े बड़े ख्यालात आपको अपने अंदर रखना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको सब पता है। आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और वो हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है। जैसे कि दोस्तों, आप विराट कोहली को ले लो। दोस्तों, विराट कोहली पूरा आप सबको पता है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है और वो जो है वो आदमी कभी भी घमंड में नहीं रहता कि उसे हर चीज़ पता है। वो आदमी हमेशा लर्निंग फेज पे रहता है और यही कारण है कि वो अनबीटेबल है। और उसी के कंपैरिजन में आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को देखो, वो तो एक 10-20 रन भी बना ले तो उसके बाद लगता है कि उन लोगों ने दुनिया जीत लिया है, मून पे अब उनकी लैंडिंग होने वाली है। और आपने एक वो मैच भी इंडिया और बांग्लादेश का देखा होगा, जिसमें उन लोगों ने जब वो जीतने वाले थे और जीता हुआ मैच उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो हार गए थे। तो दोस्तों, एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एकदम अपने आप को ग्राउंड लेवल पर रखना है और हर एक बात सीखना है और कम से कम पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिल सकता है इसमें। और दोस्तों जहाँ तक नॉलेज की बात है तो मैं आपके साथ हूँ ही। मैं आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लेता और ना ही कोई कोर्सेज़ का ये नहीं बोलता कि मुझे 10,000 दो, मुझे 15,000 दो, मैं आपको ये सिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, नॉलेज की भी आपको कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आना, हमसे आप मदद मांगना, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे।
तो इसीलिए टी का नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टी बिजनेस में। तीसरा पॉइंट है एक अच्छा सप्लायर। दोस्तों टी बिज़नेस में एक अच्छा सप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा आसाम में आके गार्डन में चाय लगा के चाय तोड़ के तो आप चाय तो लेके नहीं जाओगे। तो दोस्तों एक अच्छा सप्लायर आपको चाहिए जो कंसिस्टेंटली आपको अच्छे से अच्छे चाय आपको सप्लाई करे और आपको ठगे नहीं, और बहुत ही वो ऑनेस्ट हो। तो दोस्तों ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैटर करता है। बहुत लोगों का बिजनेस स्टार्टिंग में ही फ्लॉप इसीलिए होता है क्योंकि उनके जो स्टार्टिंग जो पहले जो सप्लायर्स होते हैं वही उन्हें ठग लेते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना अपने बिजनेस के डायरी में। बहुत ही मैटर करेगा कि वो सप्लायर किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, कैसा है वो, आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। और ऐसा सप्लायर ना हो जो जिन्हें सिर्फ अपना माल ही बेचना हो, वो आपके बिजनेस के बारे में भी सोचे, आपके भी वेल बीइंग के लिए वो सोचे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो टी बिजनेस में क्या वो जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि परसिस्टेंटली काम करना, लगातार काम करना। एक फेलियर आया, एक चीज़ आपको समझ में नहीं आया, आपने लगातार काम किया, लगातार प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखे। तो सब दोस्तों लगातार जीवन में प्रयास करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये सिर्फ टी बिजनेस के बारे में नहीं है, ये आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या अगर आप कोई चीज़ लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप लगातार प्रयास करते हो तभी आपको उसमें जाके सक्सेस मिलती है, तभी आपको आप कुछ निकाल पाते हो जीवन में। जब आप व्यवसाय शुरू करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने फिर कोशिश किया उसको समझने का, आपने फ्लॉप हुआ, आपने दोबारा कोशिश किया, पैसे की कमी हुई, पैसे आपने अरेंज किया, लगातार जब आप प्रयास करोगे, एक के बाद एक हर्डल्स पे आप फोकस करोगे, प्रहार करोगे अपने दिक्कतों पे, तब जाके आपको आउटकम मिलता है और तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। और कोई भी ऐसा टी बिजनेस में आदमी नहीं है जिसने टी बिजनेस स्टार्ट किया हो और सीधा उसे सक्सेस मिल गया। कोई भी आदमी जब स्टार्ट करता है तो वो लगातार उसे परेशानियां मिलती ही हैं। जैसे कि किसी का चाय पानी पे सेट नहीं हुआ, किसी का ग्रेड ठीक से नहीं हुआ, किसी का जो होलसेलर्स है वो उन्हें प्राइस पे नहीं मान रहे, और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें झेलना पड़ता है। और दोस्तों टी बिजनेस करना कोई भारी, कोई साइंटिफिक कोई बात नहीं है। बस आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए, तब जाके आप काम कर पाओगे। धीरे धीरे से आप स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी ही मार्केटिंग करो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। दोस्तों अब शाम हो गई है, अब शायद मुझे जाना चाहिए, नहीं तो बारिश आ जाएगा। मुझे ये इस वीडियो में और भी कुछ कंटेंट डालना था, लेकिन अब बारिश आने वाला है और शहर से मैं अभी 60 किलोमीटर दूर हूँ। तो देखते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय बाय।